इजराइल और गाजा की वॉर रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह अब अपने असली रंग में आया है। हिजबुल्लाह ने ऐसी आग बरसाई है इजराइल के अंदर कि पूरा किरियत शामोना आग की लपटों से जल रहा है। हिजबुल्लाह लगातार लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के अंदर हमले कर रहा है। किरियत शामोना के अंदर हिजबुल्लाह ने जो बमबारी की है, रॉकेट बरसाए हैं, उसके चलते हुए पूरा किरियत शामोना आग की चपेट में आ चुका है। खतरनाक आग पूरे किरियत शामोना में इस वक्त देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह ने तबाही मचा दी है और ये एक दिन की बात नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह अब लगातार रोजाना इजराइल को लेबनान के बॉर्डर से ऐसी ही चोट दे रहा है। इजराइल लेबनान के ऊपर जाकर हवाई हमले करता है कुछ गांव में, जिसके जवाब में पलटकर हिजबुल्लाह खतरनाक हमले कर रहा है। आग ही आग अब इजराइल के अंदर उस एरिया में देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालत में वहां के लोग हैं। हजारों लाखों यहूदी इस वक्त किरियत शामोना वाले एरिया में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हिजबुल्लाह अब अपने असली रंग में आया है। मेरे दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ पाया था, रीज़न आपको बताऊंगा। वैसे मैंने कम्युनिटी में कुछ फ़ोटो पोस्ट किए थे, आप लोग समझ ही गए होंगे। कल थोड़ा सा फैमिली के साथ बिजी था, एक बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, खुशी का दिन था। व्लॉग चैनल पर आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा। जिन लोगों ने हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फराज मलिक व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताऊँगा, आपको थोड़ा सा उससे मोटिवेशन भी मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 3-4 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि तुर्की ने कह तो दिया है कि हमने इजराइल के साथ सारे संबंध ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एक जहाज़ तुर्कोन, जिसका नाम है, इस्तांबुल से इजराइल की हाइफा बंदरगाह तक पहुंचा है। लेकिन अभी भी तुर्की के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा कि फराज भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुर्की ने जो कहा है, तुर्की झूठ नहीं बोलेगा, सारे व्यापार ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, आज फिर आपको दिखा रहा हूँ, तुर्की ने इजराइल के साथ व्यापार जारी रखा है। वाणिज्य जहाज़ों की लाइव ट्रैकिंग जो कल जुमे के दिन की है, 10 मई 2024 सुबह 2 बजे जिम वर्जीनिया से हाइफा और जिम एशिया से अशदोद, ये पूरी लाइव ट्रैकिंग आप लोगों को दिखा रहा हूं। 2 वाणिज्य जहाज तुर्की से इजराइल की तरफ पहुंचे हैं। तो तुर्की दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ ये ड्रामे कर रहा है कि हमने इजराइल से सारे संबंध खत्म कर दिए। एक्चुअल में संबंध खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी लगातार व्यापार जारी है। उधर दोस्तों, हमास अभी भी जिंदा है। हिब्रू मीडिया के चैनल 14 ने बताया कि हमास उतनी ही ताकत से रॉकेट दाग रहा है जितना कि जब युद्ध शुरू हुआ था उसके पहले हफ्तों में हमास ने दागे थे। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। खुद इजराइल का हिब्रू मीडिया ये बात कह रहा है कि अभी भी उसी तरह से रॉकेट दाग रहा है जैसे शुरुआत में दाग रहा था। दोस्तों, कल गाजा के अंदर हमास ने इजराइल की सेना के ऊपर हमला किया, जिसमें 4 सैनिक मारे गए और ये चारों सैनिक जो थे वो 19 साल के थे। इनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। इसी तरह के बच्चे इजराइल की सेना में हमेशा से शामिल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया ने दिखाया कि इजराइल की सेना सबसे ताकतवर है। इजराइल की सेना के अंदर कोई ताकत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मासूम बच्चों पर ही, महिलाओं पर ही अपना जोर दिखा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए, हथियारों के जरिए। फिलहाल बड़ी खबर हथियारों से जुड़ी आपको बता देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर इजराइल रफा पर ऑपरेशन करता है, रेड लाइन को क्रॉस करता है, तो हम फिर इजराइल को गोला बारूद देना बंद कर देंगे, तोप खाने के गोले नहीं भेजेंगे और भी बहुत सारे गोला बारूद देना बंद कर देंगे। नेतन्याहू इस बात पर चिढ़ गया। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका इस वक्त ये जो बात कह रहा है, ऐसी बात अमेरिका को नहीं कहनी चाहिए। हम नरसंहार में हैं, हमारे ऊपर नरसंहार हुआ है, हम उसका बदला ले रहे हैं हमास से। हमें हथियारों की भी जरूरत है और बिना हथियारों के हम लड़ नहीं सकते। हमारे पास अब सिर्फ नाखून बचे हैं और हम नाखूनों से भी लड़ेंगे, नेतन्याहू ने कहा। लेकिन ये नाखून हमारे सिर्फ नाखून नहीं है, बल्कि ये नाखून हमारे गोला बारूद हैं। भले ही अमेरिका हमें हथियार देना बंद कर दे, लेकिन हम फिर भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इसीलिए कह रहा है क्योंकि अमेरिका जो बात कह रहा है कि हम हथियार नहीं देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। इसको भी पता है अंदर अंदर कि हथियार तो आ ही जाएंगे, भले ही चुपचुपाते आ जाएं, किसी को पता ना चले, लेकिन अमेरिका अपना यहां पर चेहरा बचाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पास हुआ। अभी जो है फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट वाला सदस्य नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव आया था उसमें वोटिंग हुई कि फिलिस्तीन को परमानेंट यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बना लिया जाए। वोटिंग के दौरान
143 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले, यानी 143 देश चाहते हैं कि हां, फिलिस्तीन को परमानेंट यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बना लिया जाए। 25 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग ही नहीं की। 9 देश ऐसे थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। 9 देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बने। वो 9 देश हैं अर्जेंटीना, चेकिया, हंगरी, इजराइल, माइक्रोनेशिया, पापुआ न्यूगिनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाउरू और पलाऊ। अमेरिका ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बने फिलिस्तीन। वैसे फ्रांस ने कह दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस के साथ जोड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि गाज़ा एक अलग एरिया है, फिलिस्तीन एक अलग एरिया है। फिलिस्तीन का जो एरिया है वहां पर जेरूशलम है, वेस्ट बैंक है, राम अल्लाह है और भी बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन गाज़ा जो है वो एक अलग शहर है फिलिस्तीन का ही, लेकिन एक अलग राज्य है। गाज़ा के अंदर हमास की सरकार है, हमास का संगठन है। वहीं फिलिस्तीन के अंदर भी कई सारे गुट हैं, कई सारे और संगठन हैं। उन सभी संगठनों ने फिलिस्तीन के सभी लोगों से ये अपील की है कि वो गाज़ा की सपोर्ट में आए। फिलिस्तीनी संगठनों ने वेस्ट बैंक के लोगों से, जेरूशलम के लोगों से और जो कब्जे वाले एरिया हैं जहां पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है फिलिस्तीन में, उन सभी एरियो के लोगों से यह अपील की है कि वो बाहर निकलें, इजरायली सेना का सामना करें और रफा को बचाने के लिए हमास और गाज़ा की मदद करें। देखिए, फिलिस्तीन के जो अंदर के लोग हैं ना, वो फतेह ग्रुप के अंडर में आते हैं, महमूद अब्बास की सरकार के अंडर में आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमास को पसंद वहां पर नहीं करते हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं। गाज़ा के लोग तो दिल से हमास के साथ हैं, लेकिन फिलिस्तीन के बहुत सारे लोग हमास को पसंद नहीं करते हैं। यही बात कही है कि आप भी बाहर आएं, इजराइल ने जहां पर कब्जा कर रखा है वहां पर बाहर निकलकर अपना सपोर्ट दर्ज कराएं, प्रदर्शन करें, सपोर्ट करें, बाहर निकलें और रफा को बचाएं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने हिजबुल्लाह वाली आपको जो खबर बताई थी, वो खबर कोई ऐसी वैसी सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि खुद इजरायली मीडिया की तरफ से, जितनी भी मीडिया है इजराइल की, उनकी तरफ से इस खबर को बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने किरियत शामोना पर जो हमले किए हैं, आग लगी हुई है, दर्जनों घर आग की चपेट में आ गए और दर्जनों गाड़ियां भी जल गई हैं। और इस एरिया में इजराइल की सेना भी तैनात रहती है, उनकी गाड़ियों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हिजबुल्लाह जो है वो लगातार अब हमले तेज कर रहा है, और हमले अब कोई छोटे मोटे नहीं है। बहुत सारे लोग कहते थे ना कि वराज भाई, इजराइल जब हमले करता है तो तबाही मचा देता है, नुकसान कर देता है, लेकिन एक्चुअल में अब जो हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, उन हमलों में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरा एरिया आग की चपेट में आ चुका है। इस तरह की बमबारी हिजबुल्लाह ने की है। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एक बार फिर से अपील की है कि वो जल्द से जल्द नेतन्याहू और उसके साथियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करे और रफा के अंदर जो ऑपरेशन चलाने की बात कर रहा है नेतन्याहू, उसको रोके। लेकिन दोस्तों, यूएई के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। यूएई भी अब इजराइल के सपोर्ट में ऐसे आ गया है, उसने एक ऑफर दिया है साउथ अफ्रीका को कि हम आपको पैसे देंगे, फंडिंग देंगे, जिसके बदले में आप अगर चाहें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपने केस को वापस ले सकते हैं। आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपना केस वापस लें, जिसके बदले में हम आपको फंडिंग करेंगे। साउथ अफ्रीका का हाल थोड़ा सा खस्ता है इस वक्त। साउथ अफ्रीका ज्यादा फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, इसलिए पैसे का लालच देकर यूएई साउथ अफ्रीका के ज़मीर को खरीदना चाहता है। लेकिन ये नेल्सन मंडेला के लोग हैं जो खुलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वहां पर कुछ दिल की बातें आप लोगों से करेंगे, कुछ खुशी के लम्हे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।